सो गाइस, हम कर रहे थे सेंटर ऑफ मास, तो उसी में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला था। ठीक है। पोजीशन निकालना हमने सीख लिया था कि सेंटर ऑफ मास किसी डिस्क्रीट सिस्टम के लिए उसकी हम लोकेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ पे हम बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक m1 मास है, एक मास दूसरा है m2, और इनके बीच में मान लीजिए दूरी है r। ठीक है, डिस्टेंस क्या है r। अब सवाल यह है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा। तो वो तो बहुत आसान तरीका है, हमने पिछली प्रॉब्लम भी यही करी थी कि यार ओरिजिन में m1 को मान लो और तो फिर निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास। एक्स एक्सेस पे पड़ेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 इंटू ज़ीरो प्लस m2 टाइम्स इंटू r डिवाइडेड बाई m1 plus m2. Okay, and it would come as m2 times r divided by m1 plus m2. अच्छा, ये क्या है, ये डिस्टेंस होगा m1 से। ओरिजिन हमने m1 में लिया, तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पड़ा और m1 से हमने इसे r1 कह दिया, और m2 से क्या होगा फिर r2 नाम दे दिया बस। ये सेंटर ऑफ मास पड़ रहा है, तो इसे नाम दे देते हैं r1। दूसरा होगा r2, तो r2 क्या होगा, r2 होगा r माइनस आर वन, r माइनस आर वन। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं यार, r माइनस आर वन कितना होगा। तो r माइनस आर वन है m2 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो ये हो जाएगा, देखिए आप सॉल्व करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा, और मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ m1 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ये इधर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा आर से। सो यहाँ पे मुझे एक बात आपको सिखानी थी, आप गौर कीजिए इस चीज़ पे कि यार r1 आ रहा है ये और r2 आ रहा है ये फैक्टर। अगर मैं r1 को m1 से मल्टीप्लाई कर दूँ और r2 को m2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो मैं लिख भी देता हूँ, m2 लिख दिया, तो दोनों सेम आ जाएंगे। क्या आएंगे, ये दोनों सेम आ जाएंगे। सही बोल रहा हूँ ना। तो भाई साहब m1 टाइम्स r1 इक्वल टू m2 टाइम्स r2। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास टू मास सिस्टम के लिए, डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको इसकी फील भी करवा देता हूँ, क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो अगर ये आता है तो आप शॉर्टकट तरीके से जल्दी से खट 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 करके निकाल सकते हैं आगे। ठीक है, ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बताऊंगा मैं आपको, और जो आगे बहुत आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके देन, देखिए जैसे कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले तो एक सवाल पूछ लेता हूँ इसमें, गरीब सा सवाल, पुराना ही सवाल वही। ये 2 kg का मास था, ये 4 kg का मास था। ठीक है जी, और मैंने अगर कह दिया कि इनके बीच दूरी कितनी थी, 6 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, ये सवाल था ना। आइए अब इसी चीज़ को उसमें समझते हैं, कुछ थोड़ी पीएचडी जैसी करते हैं, पीएचडी तो नहीं, सॉल्यूशन देखते हैं। 2 kg का मास ये है, 4 kg का मास है, और उनके बीच में डिस्टेंस 6 मीटर है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, चलिए सेंटर ऑफ मास जहाँ भी होगा, मान लीजिए यहाँ पे है, तो वो r1 डिस्टेंस होगा 2 kg से, और ये 4 kg से कितना r2। एक मिनट रुकिए, थोड़ा स्क्रीन वाइब्रेट हो गया, खैर को छोड़िए। पर ये बात तो पक्की है कि m1 r1 बराबर m2 r2। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसके बहुत से मतलब भी है, मैं इसी सवाल के माध्यम से आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये भी है यार, m1 बाई m2 इज इक्वल टू r2 बाई r1। क्या कहते हो, यानी कि इस चीज़ से एक बहुत गहरी बात पता चल रही है हमें, मास की जो रेशियो होगी, डिस्टेंस की रेशियो उसकी रेसिप्रोकल होगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास भारी मास की तरफ होगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी मास की तरफ होगा, उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में मास होगा। देखो देखो देखो, समझो 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 इस बात को। मुझे r2 और r1 का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब रेशियो तो मुझे लगता है सबको आता ही होगा, बचपन से कर रहे हैं, खैर नहीं भी आता तो भी देख लो। मुझे पता है r2 बाई r1 का रेशियो क्या होगा। r2 मतलब 4 kg से दूरी, m1 यानी कि 2 kg डिवाइडेड बाई m2,
यानी कि 1:2 का रेशियो। भाई साहब 1:2 का रेशियो है, 1:2 की रेशियो में मुझे किसी को डिवाइड करना है 6 मीटर को, तो कैसे करेंगे 1/3। R2 क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ 6 यानी कि 2 मीटर। याद करो उसका आंसर यही था, 2 kg से वो 4 मीटर की दूरी पे था और 4 kg से वो 2 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरा R2, यहाँ से आ गया मेरा R1। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब बस ये है कि 2 kg से वो 4 मीटर की दूरी पे है और 4 kg से वो 2 मीटर की दूरी पे है। इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम 4 kg। ओके, यू गेटिंग इट। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, काफ़ी यूज़फुल रहता है। ऐसे ही कुछ और भी है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि मतलब है ना उसमें पहले बच्चों वाले सवाल कराओ, चूजे वाला सवाल कराओ, फिर आगे बढ़े, नहीं नहीं, सीधा काम की बात बताता हूँ, आप आराम से सीख जाओगे। देखो इसी पे देखते हैं, जैसे 2 kg का मास है और 4 kg का मास है। ठीक है जी। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि मैंने 2 kg के मास को 4 kg के मास को 10 मीटर इस तरफ हिला दिया, तो 2 kg के मास को कितने मीटर हिलाऊं, कितने मीटर मूव करूं। आई हैड मूव्ड 4 kg मास 10 मीटर टू द राइट। दिस इज अ सिस्टम ऑफ 2 masses, discrete masses 2 kg and 4 kg. By what distance I should move 2 kg mass so that center of mass would be at the same place. Okay, so that center of mass does not move. Center of mass किसका, सिस्टम का, does not move, does not move, doesn't move। तो भाई साहब सेंटर ऑफ मास मूव ना करे तो इसे कितना हिलाऊं। ठीक है, अब चाहे तो आपको पता, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, तो लेफ़्ट में मूव करेंगे। पर खैर अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपन धीरे धीरे करते हैं, है ना, आपने पहले थोड़ी ना पढ़ा हुआ है, तो परेशानी की कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। खैर इसे कराने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान, सबसे टिकाऊ तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपको पता है कि XCOM क्या होता है, क्या होता है M1x1 प्लस M2x2। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी, सही लिखा है या नहीं लिखा है, सही लिखा है। मास फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल हो सकता है। खैर समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है, मास कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल हो सकता है। ओके, नाउ अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मतलब बहुत छोटे से चेंज को लेने की कोशिश करता हूँ, तो ये बात भी तो सही होगी भाई साहब, बताओ गलत हूँ मैं क्या। डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अगर इससे मैं आपको बताऊंगा तो आपके लिए सवाल ओरल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये तो बीच बीच में कहीं आप यूज़ करोगे। खैर तो इससे मुझे एक कंक्लूजन निकल गया है, मैं जनरल कंक्लूजन दे देता हूँ। ऑफ डेल्टा XCOM यानी कि चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, वुड बी मल्टीप्लाई, मतलब टाइम्स सारे मासेस का सम M1 प्लस M2 प्लस M3 और सो ऑन, इक्वल टू M1 प्लस डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 प्लस सो ऑन, ठीक है, M3 डेल्टा X3। सो ये आई गिव यू अ जर्नल रिलेशन। आइए इस रिलेशन को इसी सवाल में लगा के देखते हैं एक बार। तो सवाल क्या था कि 2 kg को कितने मूव करे, कि 4 kg को तो हमने 10 मीटर टू द राइट मूव किया है, तो 2 kg को कितने मीटर मूव करना पड़ेगा सच दैट सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, यानी कि डेल्टा XCOM क्या हो जाएगा 0। अब भाई साहब उसमें तो चेंज ही नहीं आया ना, समझ रहे हो ना, डेल्टा XCOM क्या हो जाएगा 0, तो वो 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ 0 हो गई, यानी कि डायरेक्ट मेरे पे ये आ जाएगा M1x1 यानी कि डेल्टा X1
बराबर M2 डेल्टा X2, या फिर उनका सम 0, जो भी समझिए आप। न्यूमरेटर देखो इक्वल टू 0, ऊपर वाले में जाओ, ऊपर जो आपको रिलेशन दिखाया था, अब ये 0 आ गया तो ये पूरा लेफ्ट साइड 0 हो गई, यानी कि राइट साइड का सम वुड बी इक्वल टू 0, विच सिंपली मीन्स M1 X1 इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स M2 X2, नेगेटिव टाइम्स मतलब दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, लिखने की ज़रूरत है। सो 2 इंटू एक्स लिख लो, कितना मूव किया उसे, नेगेटिव टाइम्स ऑफ 4 इंटू 10 था शायद, तो 2, सो सिंपल क्या आ गया, -20। माइनस का मतलब है कि लेफ्ट साइड में 20 मीटर मूव करना पड़ेगा। खैर, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। आर यू गेटिंग इट? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। एक और देखिए, एक प्रॉब्लम और देखिए, अगर मैं इसी बात को ऐसे पूछता कि मैंने सेम वही है 2 kg 4 kg का सिस्टम है, डिस्क्रीट मास का सिस्टम है, मैंने इसे यार ऐसा कीजिए 5 मीटर मूव किया। अब जो सेंटर ऑफ मास है वो भी मूव किया, कितना मूव किया, 1 मीटर से टू द राइट। राइट के लिए हम जनरली प्लस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मैं प्लस बोल रहा हूँ, राइट नहीं बोल रहा हूँ, प्लस लिख दिया तो आप समझ जाइए राइट की बात है। सेंटर ऑफ मास प्लस 1 मीटर मूव किया, यानी कि राइट, ठीक है, ऐसे सेंटर ऑफ मास भी मूव कर दिया। तो 2 kg को कितना मूव कराना पड़ेगा, कहाँ मूव कराना पड़ेगा, बता सकते हैं आप? देखिए वीडियो पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। ओके, नाउ सी, लेट्स गो टू द सेम थिंग। वो जो रिलेशन था वो क्या था, M1 प्लस M2 टाइम्स डेल्टा एक्स COM would be equivalent to M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2। ओके, अब बताइए, M1 M2 6, डेल्टा X1 1 है, पॉजिटिव 1 है, M1 2 है, डेल्टा X1 हमें निकालना है, XCM डेल्टा 1 मीटर है, और M2 4 है, और वो डेल्टा X2 5 है। सो व्हाट इज़ द आंसर? आई थिंक आपको आंसर आ गया है, 2x जो आ जाएगा 6 20 -14, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशन देख लेना, -14 20 - 6 14, तो x आ जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि चलाया ही नहीं, 0 से कम, ऐसा नहीं, -7 का हो जाएगा, लेफ्ट मूव किया है हमने। ओके, just do check the calculations and all, and the rest concept is all right, is okay, मतलब सही बताया मैंने, ठीक है जी। ओके, अब इसमें यार मैं कई सवाल बना सकता हूँ, कई सवाल आते भी हैं। आ जाइए थोड़े बेसिक और सवाल देख लेते हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, आई गिव यू द थिंग कि यार एक ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल नहीं है, मासेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह रखे गए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस में रखे हैं 3 इक्वल मासेस M। तो सेंटर ऑफ मास क्या पड़ेगा, जिसके साइड है A, ठीक है। अब ये मत समझना उसकी साइड का मास भी होता हो, साइड कुछ नहीं है, बस वो ऐसे 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 रखे हुए, ऐसे 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 रखे हुए मासेस, 3 डिस्क्रीट मासेस आर arranged in a fashion such that they lie on the vertices of an equilateral triangle. Find its center of mass. Okay, तो सबसे सही तरीका क्या है, एक वर्टेक्स को मैं मान लूँगा ओरिजिन। ओए तो मान लिया मैंने यार, अब क्या है यार, अब बन गया। तो आपको मैं आसान तरीका भी दिखा देता हूँ, ओरल तरीके से भी हो सकता है ये, पर पहले नॉर्मल तरीका दिखा देता हूँ, XCOM दिखा देते हैं। तो XCOM निकाल देते हैं नॉर्मल तरीके से, M × 0 प्लस M इंटू, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा A/2, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका होगा A0, A/2, और y क्या होगा, याद करो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होता था, एग्जैक्टली। सो x हो जाएगा M × 0, M × A/2 प्लस M × A डिवाइडेड बाय M प्लस M, यानी कि 3M। ओके, ऊपर अगर आप करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, जितना मुझे दिख रहा है 3M 3 से कट गया, 3 से 3 कट गया, A/2 आ जाएगा। ओके, YCM भी निकालते हैं अभी,